ट्रीटमेंट के लिए अगर तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है तो उसका ट्रीटमेंट अगर कॉज के हिसाब से, अगर तो वायरल कॉज है तो अपने आप ठीक हो जाता है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना होता है। बुखार है तो बुखार की दवाई दीजिए, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है लंग्स में तो डायलेटर की दवाई आती है, ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं वो दे देते हैं, अगर ज़्यादा स्पून है तो उसके लिए दे देते हैं, तो सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दे देते हैं। इसके अलावा अगर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ है और ये एक्यूट एक्जासर्बेशन होकर बढ़ गई है तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि इसका क्या कारण है, क्यों ये बढ़ी है। अगर एलर्जी से बढ़ी है तो एंटी एलर्जी है, अगर इन्फेक्शन से बढ़ी है तो एंटी इन्फेक्टिव दवाई है, एंटीबैक्टीरियल दवाई है, एंटीबायोटिक्स है, ये दवाइयाँ हैं। इसके अलावा साथ में जो चीज़ें दूसरी मदद करती है हेल्प के लिए तो वो ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन किया जाए, फ्लूइड की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उनके चेस्ट के ऊपर वाइब्रेशन कर सकते हैं। चेस्ट वाइब्रेशन करने से जो स्पूटम चिपकी होती है वो बाहर निकलती है, जितनी स्पूटम बाहर निकल जाती है उन लोग को उतना अच्छा लगने लगता है, तो स्पूटम बाहर निकालने वाली दवाइयाँ भी देते हैं। इन लोगों में खास करके सोने की दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए और दूसरी तरफ से जो कफ सप्रेसेंट है, जो खांसी को दबा देती है, ऐसी दवाइयों को अवॉइड करते हैं। जिन लोगों में COPD स्टेबल है, एकदम से बढ़ी नहीं है, जो शांत की स्थिति में है, उन लोगों के लिए ये देखना है कि उनका सिगरेट छुड़वाना कैसे हो सकता है, कैसे हम उनको सिगरेट छुड़वा सकते हैं। तो इसके लिए बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है एक तो, जो कि यूजुअली साइकोलॉजिस्ट देते हैं, और दूसरा इनके लिए कुछ निकोटिन वाले सब्सटेंस मिलते हैं बाज़ार में। जब भी ब्रेन में निकोटिन की मात्रा कम होती है वैसे ब्रेन को पागलपन आता है कि किस तरह से हम निकोटिन लें, जो कि सिगरेट बीड़ी में वगैरह में होती है। तो ये जो सिगरेट बंद करना है, जैसे बंद करेंगे निकोटिन की मात्रा ब्रेन में कम होगी और ब्रेन को पागलपन लगेगा कि कैसे भी हम इसको लें। यही वजह है कि जब भी बिहेवियरल थेरेपी दी जाती है, लोगों को समझाया जाता है कि आप सिगरेट छोड़ दो, तो सिर्फ 100 में से 5 ही आदमी छोड़ पाते हैं। 5 आदमी से ज़्यादा तब छोड़ते हैं जब दूसरी ट्रीटमेंट इसमें ऐड होती है, जैसे डॉक्टर सलाह देगा। तीसरा, जैसे कुछ च्युइंगम्स होते हैं, कुछ लॉजेंजेस होते हैं जो निकोटिन से बने होते हैं, कुछ इनहेलर होते हैं, कुछ स्प्रेज होते हैं जो स्प्रे करके निकोटिन लेते हैं, तो कुछ पैचेस भी होते हैं जिसको स्किन में चिपका देते हैं, निकोटिन एब्जॉर्ब होती रहती है। तो वो निकोटिन शरीर में जाने से जो क्रेजीनेस है, जो पागलपन है निकोटिन लेने के लिए, वो कम हो जाती है। वो कम हो जाने से आदमी सिगरेट लेना बंद करता है। लेकिन उसमें यह होता है कि जब निकोटिन की मात्रा ये च्युइंगम बंद करते हैं तो वापस वो चीज़ उसकी तलब फिर से होने लगती है। तो इस दरमियान ये सिर्फ टाइम बाइंग चीज़ है। तो इस दरमियान जब तक हम उनको च्युइंगम वगैरह दे रहे हैं निकोटिन छुड़ाने के लिए, तब तक उनको समझाया अच्छे से जाए, बिहेवियरल थेरेपी अच्छे से दी जाए, ताकि वो धीरे धीरे इंसान छूट जाए। ये देखा गया है कि इन सब के बावजूद भी 20 से 25% लोग सिगरेट छोड़ सकते हैं और बाकी के लोग थोड़ा इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और उनके लिए छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ और भी दवाइयाँ अभी मार्केट में हैं, जैसे बुप्रोपियोन है, उसको भी देने से छूटने की चांसेस होती है, सिगरेट छूटने की चांसेस होती है। तो प्राइमरी तो ये हुआ कि सिगरेट को छोड़ दिया जाए, ताकि और आगे जो बढ़ने की स्पीड है वो उस स्पीड में नहीं जाके उसकी स्पीड को थोड़ा डिसेलरेट कर दिया जाए। इसके अलावा जिन लोगों का लंग्स ज़्यादा ख़राब है उन लोगों को साथ में ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है, और ऑक्सीजन थेरेपी जितनी ज़्यादा लंबे देर तक दी जाए उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, ऐसा सोचा जाता है। क्योंकि जिन लोगों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो लंग्स में प्रेशर आता रहता है उसकी वजह से, और पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन उन लोगों में डेवलप होता है। तो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन एक बार अगर डेवलप हो जाए तो बाद में उसको कम करना के लिए बहुत ही कम दवाइयाँ हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो इसको न बढ़े, इसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी 15 से 16 घंटे एक दिन में अगर दिया जाए तो उन लोगों को लॉन्ग टर्म में बेटर होता है और उनकी उम्र बढ़ने की चांसेस होती है।